इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। दोस्तों, जेनजीज का आंदोलन खत्म होते ही भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी हार हुई। 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हार गई। वैसे तो आमतौर पर उपचुनाव पर इतना राजनीतिक दलों का कोई फोकस रहता नहीं है। राजनीतिक दलों की पूरी राजनीति पर उपचुनाव का इतना कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे समय में जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, जनजीज का इतना बड़ा आंदोलन हुआ हो, छात्रों ने जंतर मंतर पर पूरे 1 महीने तक आंदोलन किया हो, उसके दूसरी तरफ राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई हो, ऐसे समय में इतनी बड़ी हार होना भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति पर असर छोड़ सकता है। इन सब के बीच विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर, लगातार तमाम विपक्षी दलों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। तमाम विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ भाजपा क्या कर रही है, भाजपा में भी अलग अलग तरीके की प्लानिंग्स चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, समीक्षाएं चल रही हैं। तो अब आने वाले समय में इसका क्या असर हो सकता है, जनता क्या कह रही है, नेता क्या कह रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर वैसे तो कहा जा रहा है कि 6 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन अगर मौजूदा हालात देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चुनाव थोड़ा जल्दी करवा दिए जाएं। इस तरीके की भी चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर सीधे सीधे हमलावर है। संसद में राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को लगातार समाजवादी पार्टी उठाती हुई दिखाई दे रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने संसद के अंदर राम मंदिर चंदा चोरी के मामले को उठाया है, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। जैसे कुछ दिन पहले भी तमाम सांसदों ने मिल करके एक पूरा नाटक क्रिएट किया था। बीच में पप्पू यादव बैठे हुए थे साधु का भेष लेकर के, और उन्होंने दान पेटी पकड़ी हुई थी। उस दान पेटी में एक एक करके आकर लोग दान डाल रहे थे और फिर पप्पू यादव उस दान पेटी को उठाकर भाग गए थे। ये वीडियो वायरल हुई थी, कई लोगों ने इस पर विपक्ष पर भी निशाना साधा। लेकिन अब दोस्तों, राम मंदिर का पूरा मामला, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए यूपी का चुनाव पहले ही कमजोर हो गया था, इन सब के बीच दतिया और बांकीपुर की सीट पर उपचुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। इसे लेकर दोस्तों कई सारे विपक्षी दलों के बयान आने शुरू हो गए। विपक्षी दलों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से युवाओं की मांगों को नजरअंदाज किया, 1 महीने तक उनके आंदोलन को नजरअंदाज किया और फिर उन पर लाठियां चलवाई, इसका खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भुगतना पड़ा है। बिहार में तो बच्चों पर AK-47 चलवा दी गई थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। ये तमाम बातें इस वक्त विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं। तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए इमरान मसूद, कांग्रेस के नेता है इमरान मसूद, का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवा विरोधी पार्टी है। अब भारत जो है भाजपा से मुक्ति चाहता है। उनका कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं पर लाठियां चलवाई, युवाओं की बातों को नजरअंदाज किया, जब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि वो कमजोर पड़ रही है, आंदोलन गंभीर होता जा रहा है, उस वक्त धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवा विरोधी पार्टी है। और अब ये जो चुनाव हुए हैं उसमें जनता ने ये बात साबित भी कर दी कि अब जनता जो है वो भाजपा से नाराज है और भाजपा से मुक्ति चाहती है। ऐसा कहना है कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का। इसके अलावा दोस्तों, अखिलेश यादव ने तो बाकायदा एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके भारतीय जनता पार्टी को घेर दिया है। चंदा चोरी के मामले को लेकर भी, और तो और ये जो युवाओं के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं उस मामले को लेकर भी। देखिए अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है, उस पर आपको गौर करना चाहिए। अखिलेश यादव लिखते हैं, भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया और साथ ही उनके घमंड का बुखार भी। ये युवाओं की एकता और उनके अभिभावकों के आक्रोश का संयुक्त परिणाम है, क्योंकि वोट चोरी
पेपर चोरी, चढ़ावा चंदा दान चोरी, नौकरी चोरी, आरक्षण चोरी, कमीशन खोरी, पीडीए पर अत्याचार, घोर भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, मिलावट के सरकारीकरण, माताओं बेटियों तक का अपमान, देश के जनजीस पर हर तरीके से प्रहार। भाजपा ने इन सभी तरीकों से जनता के विश्वास और आस्था को ठेस पहुंचाई है। अब तो भाजपा वाले ही अपने ही किसी का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जो अपने ही विधानसभा हार गए उनके भरोसे नाव कैसे पार होगी। दरअसल ये हार उनकी है जिन्होंने उनको चुना था या उन्हें संगठन पर अपनी मर्जी की तरह थोपा था। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाजपा में इस्तीफा नहीं होते। सबसे ज्यादा खुश तो उत्तर प्रदेश में वो हैं जिनको पीडीए समाज का होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर का पद ना देकर जानबूझकर राज्य स्तर का पद दिया गया था। आज तो वो भी मुस्कुराकर पूछ रहे हैं कि 5 बड़ा या 7। वैसे जनता ये भी कह रही है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष विधानसभा नहीं जिता पाए तो राज्य अध्यक्ष तो विधानसभा लड़वा भी नहीं पाएंगे। ये डबल इंजन की डबल हार है। भाजपा की हार मतलब बदलाव की शुरुआत। भाजपा की सबसे सुरक्षित और परंपरागत सीटें भी अब उनकी हार नहीं बचा पाएंगी। अब भाजपा का संकट हार से बढ़कर इस बात का होगा कि उनका टिकट लेने वाला ड्रोन और दूरबीन से भी ढूंढे नहीं मिलेगा। सभी विजयी उम्मीदवारों को जीत की बधाई और नई उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए सजग, सचेत और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहने की अपेक्षा। इस तरीके से अखिलेश यादव ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों के साथ घेर लिया है। एक तरफ चंदा चोरी का मामला, युवाओं का मामला और साथ ही साथ नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का मामला। पूरी तरीके से अखिलेश यादव भाजपा को घेरते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उनका एक और बयान भी सामने आया जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में सपा की सरकार आ रही है, पीडीए की सरकार आ रही है। बांकीपुर की हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट भाजपा को मिल गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव। बांकीपुर के हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ बाकी बचा ही नहीं और 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी और ना हम धोखे में हैं। वहीं दोस्तों अनंत सिंह का भी बयान सामने आया है। अनंत सिंह कह रहे हैं कि नीतीश रहते तो बांकीपुर में भाजपा उपचुनाव नहीं हारती। बिहार में लोगों के बीच ये मैसेज पूरी तरीके से फैल गया है कि बीजेपी जबरदस्ती नीतीश कुमार को हटाई है। वोट मिला नीतीश कुमार के नाम पर, लेकिन भाजपा के मन में जो आ रहा है वो कर रहा है, इसीलिए बीजेपी हार रही है। जैसे जनता में हवा उड़ा दिया है कि भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छा चीज नहीं लगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। आप नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं, देखिए। वो कहते हैं कि बहुत साफ संकेत है कि बांकीपुर में बांका चल गया है। भाजपा का जो मतदाता वर्ग है उसका पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है। ये नतीजा कहीं न कहीं संकेत देता है कि जैसे एक बार जन मोर्चे के प्रत्याशी के तौर पर वीपी सिंह ने प्रयागराज से जीत हासिल की थी, वैसे ही बड़ी जीत है। 35 साल से भाजपा कभी नहीं हारी। जब कांग्रेस पार्टी की 415 सीट थी, उस समय वीपी सिंह उपचुनाव जीते थे। उसके बाद पूरे देश में एक संदेश गया था। बांकीपुर का परिणाम संकेत है कि नौजवान का बुरी तरीके से मोहभंग हुआ है। जनजीज ने पहला सबक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांकीपुर में सिखाया है। यानी कि इसे सीधे सीधे जेन जीज के सबक के तौर पर यहाँ पर पेश किया जा रहा है। वही प्रियंका गांधी का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आ गया है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि दतिया और बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर कि साफ दिख रहा है कि लोग भाजपा से थक चुके हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी पर अब विश्वास नहीं कर पा रहे, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या फिर पेपर लीक का मामला हो। इसके अलावा दोस्तों, दतिया उपचुनाव के बाद जो है समीक्षा बैठक भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बड़ी संख्या में भाजपा नेता समीक्षा बैठक में पहुंच चुके हैं। आशुतोष तिवारी तो बाकायदा सबूत लेकर के पहुंचे हैं। देखिए, सूत्रों के मुताबिक भाजपा प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी बैठक में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लेकर पहुंचे। समीक्षा के दौरान उन्होंने इसे नेताओं के सामने रखा। बताया जा रहा है कि इन रिकॉर्डिंग और तथ्यों में चुनाव के दौरान संगठन और स्थानीय स्तर पर हुई गतिविधियों से जुड़े कुछ गंभीर संकेत मिले हैं। बैठक में इन बिंदुओं पर काफी देर तक चर्चा हुई और कहा जा रहा है कि ये तमाम चर्चाएं कहीं न कहीं बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने आप को एनालाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो उपचुनाव में हुआ है भाजपा नहीं चाहती कि वो आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी हो। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे और तमाम वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।